साथियों, एक बार की बात है कि महाड़ आंदोलन का मुकदमा महाड़ में चल रहा था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को महाड़ आना जाना पड़ता था। तो एक बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महाड़ आंदोलन का मुकदमे की पैरवी करने के लिए महाड़ गए थे, लेकिन समस्या थी कि उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश एक क्षण भी थमने का नाम नहीं ले रही थी और आने जाने का चूंकि एक ही रास्ता था, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। नदी पूरी तरह से पानी से भर गया था और वही एक मात्र रास्ता था। समस्या ये थी कि महाड़ में अछूतों का न तो कोई मकान था, न तो ही कोई बस्ती था। तो मजबूर हो करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को महाड़ में बिना खाए पिए खुले आसमान के नीचे 2 दिन तक गुजारना पड़ा। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब घर आए तो एक घटना ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को झकझोर करके रख दिया कि इसका कारण सिर्फ हिंदू धर्म है, अर्थात ब्राह्मण धर्म है। हिंदू धर्म के अंदर छुआछूत होने के कारण, अमानवीय व्यवहार होने के कारण हमारे सामने हमारे साथ कोई मानवता का व्यवहार नहीं किया और हमें रहने के लिए कोई जगह भी नहीं दिया। तो साथियों, सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अछूत जानते थे। तब तक बाबा साहब पूरा चर्चित हो गए थे। अछूत होने के नाते उनको किसी ने महाड़ में जगह नहीं दिया था और उस समय छुआछूत अपने चरम सीमा पे था, मानवता के लिए अभिशाप बन गया था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जब हिंदू धर्म ही सभी मूल समस्याओं का कारण है, इसी के कारण हमको 2 दिन बिना कुछ खाए पिए बरसात में खुले आसमान के नीचे बिताना पड़ा। इसी ने हमारे साथ मानवता का व्यवहार नहीं किया। उनके सामने कालाराम मंदिर का भी समस्या था कि यदि ये लोग हमको हिंदू समझते अछूतों को, तो मंदिर में जाने के लिए रोकते नहीं, पत्थर नहीं मारते, डंडा नहीं मारते, लड़ाई नहीं करते। हिंदू के नाम पे हमको जरूर भगवान का दर्शन करने के लिए जाने का आदेश देते। यदि हमें ये लोग हिंदू समझते तो हमको तालाब में पानी पीने से नहीं रुकते, क्योंकि हम भी इंसान हैं और वो भी इंसान हैं। उस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता है लेकिन इंसान नहीं पी सकता है। ये भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग में चल रहा था। और तीसरी बात, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कम्युनल अवार्ड के तहत गोलमेज सम्मेलन लंदन से जो 4 अधिकार जीत करके लाए थे, उसको गांधी ने समझौता करके छीन लिया। यानी हमको मिला था तो अछूतों के नाम पे हमको वो कम्युनल अवार्ड मिला था, लेकिन उसको गांधी ने छीन लिया और कहा कि इससे हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। इधर पूरा गांधी एंड कंपनी के अंदर सभी सवर्ण आ गए थे, सभी कांग्रेसी आ गए थे। बाबा साहब एक तरफ और पूरा ब्राह्मण समाज एक तरफ, बाबा साहब और उनका गूंगा भरा समाज एक पुर था, लड़ाई लड़ रहे थे। और उस समय अंग्रेज भी कुछ ब्राह्मणों के समर्थन में चले गए थे, वो भी उनकी बात नहीं सुन रहे थे। और जो सरकारी आदेश था उसका भी फायदा अछूतों को पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा था। तो बाबा साहब के दिमाग में ये बात बैठ गई कि हिंदू धर्म में रहते हुए हमारा न तो कल्याण होगा और न हमारे दीनहीन समाज का कल्याण होगा। हिंदू धर्म में आत्मसम्मान और समानता नहीं है। यदि जिस धर्म में आत्मसम्मान और समानता नहीं है वो धर्म नहीं है, बल्कि ये भेदभाव करने का ये धर्म है।
बल्कि ये धंधा है, भेदभाव का धंधा करके ये अपनी दुकानदारी चमकाते हैं। तो जहाँ पे मनुष्य के अंदर आत्मसम्मान नहीं है, समानता नहीं है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं हो सकता है। और जब आत्मविश्वास पैदा नहीं हो सकता है तो आदमी अपने प्रगति के बारे में सोच भी नहीं सकता है। इसलिए अब हमें इस हिंदू धर्म को त्यागना होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में गैर बराबरी है, समानता नहीं है, असमानता है, आत्मविश्वास पैदा होने ही नहीं देता है मनुष्य के अंदर। तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस घटना से बहुत बड़ा सीख लिया और 13 अक्टूबर 1935 को ऐलान किया, निर्णय लिया कि मैं हिंदू धर्म को त्यागूंगा। हिंदू धर्म त्यागने का निर्णय लिया और 13 अक्टूबर 1935 को ही येवला नासिक में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अस्पृश्य हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन ये हमारे बस की बात है कि मैं हिंदू धर्म में रह करके नहीं मरूंगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ आश्वस्त होकर के कह रहा हूँ। यानी कहने का मतलब बाबा साहब कहे थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में रह करके मैं नहीं मरूंगा, ये हमारे पूरे बस की बात है। और 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख अनुयायियों के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और पूरे 21 साल लगाए। 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म को त्यागूंगा और उसकी 21 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को, यानी 21 साल लगा दिए। बहुत जल्दबाजी में इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि 21 साल तक सभी धर्म के पुस्तकों को पढ़ा और उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने केवल बौद्ध धर्म को ही विज्ञान की कसौटी पे खरा पाया, जिसमें ढोंग पाखंड नहीं है, और वही अपने समाज को देने के लिए कहा भी। और 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया और कहे थे कि यदि मैं जिंदा रहा 2 साल और तो पूरे भारत को बौद्धमय बना दूंगा। लेकिन साथियों, आज हमको हिंदू धर्म त्यागने में पता नहीं क्यों हिचकिचाहट होती है। हम लोग परेशान हो जाते हैं, लगता है कि हम लोग कोई अनर्थ काम करने जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर दुनिया के प्रकांड विद्वान ने बौद्ध धर्म को त्यागा, हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन लगता है कि हम लोग बौद्ध धर्म को अपना करके हिंदू धर्म को छोड़ करके अनर्गल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर से ज़्यादा समझदार हो गए हैं। इसी के कारण, इसी समझदारी के कारण बुद्धिमत्ता को मान्यता देने वाले लोग आज ब्राह्मणों के तलवे चाटने में अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। यदि यही हाल रही तो 3500 वर्षों की गुलामी जो हम 21वीं सदी में ढो रहे हैं, ये और दीर्घकालीन होने वाली है, दीर्घजीवी होने वाली है। इसीलिए अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग अपने समाज के लोगों को जगाने का करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी पूछेगी। ये तो बात तय है कि जब हमारा हक अधिकार छीना जा रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे। तो कम से कम ये तो अपने बच्चों को बता सकते हैं कि जब हमारा हक अधिकार छीना जा रहा था तो हम उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों, इन ब्राह्मणवादियों के गुलामी से आज़ाद हो जाइए। इसी में आपका और हमारा भलाई है। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मुन्नी।